हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है कि एचपीपीएससी के द्वारा क्लास 3 की जो भर्तियां अब ली जाएंगी उसमें पेपर 1 और पेपर 2 लिया जाएगा। तो आज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल की टीम आपके साथ जो एचपीपीएससी के द्वारा पेपर 1 लिया जाएगा उसका मॉक टेस्ट लेके आई है। तो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसआई, जेओआईटी, एचआरटीसी कंडक्टर, जेबीटी, टीजीटी कमीशन, जैसे मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन, नॉन मेडिकल कमीशन, जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पेपर 1 है वो रहेगा, टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें 100, टाइम रहेगा 1 आवर का उसमें। और उसमें क्या रहेगा, उसमें 30 नंबर की जो होगी वो एचपीजी की होगा, 30 नंबर का नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर होगा, 20 नंबर 20 की बोथ लैंग्वेज होगी, 20 की हिंदी लैंग्वेज और 20 की इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम शुरू करते हैं हिंदी लैंग्वेज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन करें या समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। मतलब समानार्थी का अर्थ तो क्या होता है सभी जानते हैं, मतलब समान अर्थ निकालने हैं। जैसे कि कोई शब्द दिया गया हो तो उसका हमने समान अर्थ निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द जो दिया गया है वो है नियति, ठीक है। तो नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाग्य, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम और भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे कि प्रारब्ध बोल सकते हैं, विधि बोल सकते हैं, भावी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नियति के ही अर्थ हैं जो मैंने आपको बताए। तो इस तरह से इसमें सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, भाग्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उद्देश्य का समानार्थी शब्द है। उद्देश्य का समानार्थी शब्द है लक्ष्य, लक्ष्य, लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा उद्देश्य का रहेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लक्ष्य, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं इसको जैसे कि प्रयोजन, मकसद, इस तरह से भी हम इनके समानार्थी शब्द जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मिथ्य शब्द का विलोम शब्द है। मिथ्य, इसमें हमने अपोजिट अर्थ निकालने हैं, ठीक है। अपोजिट मीनिंग हमने यहाँ पे निकालने हैं। तो मिथ्य का इसमें ऑप्शन दिए गए हैं झूठ, सत्य, कड़वा, मीठा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है सत्य, ठीक है। मिथ्य का अपोजिट सत्य आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भू शब्द का विलोम है। इसमें भी अपोजिट, जो भू शब्द है इसका अपोजिट मीनिंग हमने निकालना है। तो इसमें ऑप्शन है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, धरती। तो इसका जो उत्तर रहेगा विलोम, भू का विलोम यानी विपरीत या उल्टा शब्द जो रहेगा नभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। या जो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, आकाश भी कह सकते हैं। नभ, अंबर, आकाश, इस तरह से आप इसका उत्तर ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद जो शब्द है इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है उसको हमने यहाँ पे सही उत्तर हमने देखना है। तो इसमें ऑप्शन है गुण, दीर्घ, व्यंजन या यण संधि। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि जो होती है क्या होती है? दीर्घ संधि, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? दयाजमा, दयाजमा, आनंद। तो इसका ये क्या रहेगा? संधि विच्छेद होगा दयानंद का, ठीक है। और दीर्घ संधि क्या होती है ये भी आप साथ में समझ लो ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ आसानी से समझ आ जाए। तो दीर्घ संधि जो होती है जब दो शब्दों की संधि करते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों की संधि करते समय आ के साथ आ हो तो आ बन जाता है। क्या बन जाता है? या। तो यहाँ पे भी दया आ रहा है और ये भी शुरू आ से ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बन जाता है, ठीक है। और जब ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। और इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं, दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। या इत्यादि का सही संधि विच्छेद, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद करना है। तो इसमें है इत जमा यदि, इति जमा यादि, इत जमा आदि, इति जमा आदि। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, इति जमा आदि, ठीक है। तो इस तरह से इति जमा आदि, इत्यादि शब्द में ई जमा आ क्या रहा है? बड़ी, इसमें क्या रहा है? ई जमा आ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, इत्यादि का मेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे
यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सिंपल इस तरह से ही सिंपल पढ़ लेते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची, यहाँ तक कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं को नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन जो हो जाए गलत हो जाता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें और अच्छे से आंसर आपने करने होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर, प्रभाकर, दिवाकर और भास्कर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, सुधाकर जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सूर्य का पर्यायवाची शब्द रहेंगे जैसे कि दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, ठीक है, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम और रवि, प्रभाकर, अणु, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत इत्यादि हम जो है इसके पर्यायवाची शब्द ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनाज का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे अनाज का पर्यायवाची शब्द हमने देखना है। तो अनाज का जो पर्यायवाची शब्द रहेगा इसमें ऑप्शन है चाह, रूपा, सस्य, ससिल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सस्य पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से इसमें हम और भी शब्द ले सकते हैं जैसे अन्न, धान्य, गल्ला, दाना, खाद्यान्न इत्यादि शब्द हम बोल सकते हैं अनाज के पर्यायवाची शब्द में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका? चंद्रमा का। ऑप्शन है निशाकर, निशाचर, तरणी या कृषाणु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निशाकर, ठीक है। क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम शब्द हमने देखना है, अनूठा, अनुथ्य, अगहन, अलोना। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से बना होता है, मतलब संस्कृत के शब्द इसमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द तत् जमा सम से मिला है, मिलकर ये जो है बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों ही रहना, ठीक है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो संस्कृत में ही शब्द लिखे होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से तत्सम शब्द है गवाल, गवाल, गोपाल, गोचरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सी, गोपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुंह, मर्म, प्रलाप, बैंक। तो इसका जो उत्तर रहेगा सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंह। तो तद्भव शब्द क्या है? उससे उत्पन्न एक संस्कृत शब्द है जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है, ठीक है। और बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द के व्युत्पन्न, मतलब उसी से वो निकले हुए शब्द हैं जो तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? विद्यालय, पुस्तक, लेखक, योग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विद्यालय, इसका सही उत्तर है। तो जो यौगिक शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ये भी आप साथ में ही समझ लीजिए। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, मतलब जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विद्या जमा आलय, आलय विद्या, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि ढाकर, पीलापन, देशवासी, विद्यालय इत्यादि शब्द जो हैं यौगिक शब्द होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, श्याम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि हिरण तेज भागता है, तो भागना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? चलता क्या है? क्रिया है, ठीक है। धीरे धीरे, उस जैसे श्याम की विशेषता बताई गई धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण सिंपल सा है कि जो शब्द, जो विशेषण किसी शब्द की विशेषता को बताए या किसी व्यक्ति की विशेषता को बताए, विशेषण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है आग, आग्नेय, अग्नि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, आग्नेय। ठीक है, तो सिंपल सा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है और सर्वनाम की, प्रोनाउन की तरह ही विशेषण भी एक तरह की संज्ञा ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण इसका सही उत्तर है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किस तरह से? तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करे। तो इसमें सतीश चंचल बालक है, चंचल गुणवाचक, उसके गुण के बारे में बताया गया। ठीक है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोटा, काला, लंबा, हरा, बुरा, इस तरह से इन शब्दों को हम इसमें ले सकते हैं जो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस, मनीष। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मानस। मानस शब्द से मानसिक विशेषण शब्द बना है। ठीक है, मतलब इस तरह से मानस इसका सही उत्तर है। ठीक है, या इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें इक, मानसिक, सिक, मतलब इक प्रत्यय जो है, इक प्रत्यय जो है इससे मिलकर या इसे लगाने से विशेषण मानसिक शब्द जो है बनता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्ण वाला शब्द है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो आशीर्वाद शब्द किस तरह से लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इस तरह से हम आशीर्वाद जो है लिखते हैं। तो शुद्ध वर्ण वाला ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो इसमें है पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी, पुरस्कार, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, जिजीविषा, इसका जो सही अर्थ निकलेगा वो क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीवन की इच्छा, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हिंदी के क्वेश्चन आपने पढ़े। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे कि आपको बताया गया कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आप हमारे जैसे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, इसमें आगे आपका जेवीटी, एलटी इत्यादि कोर्स अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा कमीशन, एचपीपीएससी के कोर्स हैं, पुलिस पटवारी, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, अलाइड, नायब तहसीलदार इत्यादि कोर्स अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसे आप जो है जैसे जो क्लासेस हैं या वीडियोस को आप देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और जो ऐप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसपे आपको हमारे करंट अफेयर की मैगजीन जो है डेली मिलेगी। तो इसमें जैसे कि हम अभी आप पेपर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेपर 1 में जैसे हिंदी सेक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, तो इसमें जैसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका रहेगा, अफेयर्स जो रहेंगे वो इसी आप जो मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल बताया लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, यहाँ से ही आपका 30 नंबर कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको डेली मैगजीन, डेली करंट अफेयर आपको रहेगा। और इसी नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अगला सेक्शन है इंग्लिश का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंग्लिश से। नेक्स्ट जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। तो इसमें हमने मॉडल का यूज करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो फिल करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ही
फिल इन द ब्लैंक, बी हाइडिंग, तो इसमें ऑप्शन है मे, माइट, कैन, नन ऑफ दीज, तो इसमें राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए मे, ही मे बी हाइडिंग, तो मे का प्रयोग संभावना, अनुमति, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, अभिलाषा या आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, और मे के साथ वर्ब बेस फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो मॉडल मैक्सिमम जो है पढ़े होते हैं ग्रामर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पे, she fill in the blank work hard if she want to top the merit list, ऑप्शन है may, can, must, might, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट का जो यूज है यहाँ पे किया जाएगा, शी मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, ठीक है, के रूप में वाक्यों में होता है, जिसके अंत में चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा जैसे शब्द आते हैं। और मस्ट का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मस्ट यहाँ पे आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ही वेंट देयर सो दैट ही फिल इन द ब्लैंक बोरो मनी, यहाँ ऑप्शन है माइट, विल, शेल, मस्ट, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए माइट। ठीक है, मे का जो पास्ट है वो क्या है, माइट है। ठीक है, तो मे का जो पास्ट रहेगा माइट रहेगा। ठीक है, तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ शायद, सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे आदि लगा रहे, उनमें संभावना का बोध हो, ऐसे वाक्यों का इसमें जो है माइट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना है, तो इसमें वरी इज ईटिंग, फिल इन द ब्लैंक, हिज हर्ट, तो इसमें राइट आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन दिए गए इनटू, एट, अपॉन, इन, तो इसमें राइट आंसर रहेगा एट का। ठीक है, तो एट का प्रयोग जब हमें बहुत छोटा समय लेकिन विशिष्ट समय के बारे में बताना हो तो एट का प्रयोग करते हैं, या छोटे स्थान के लिए भी हम एट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और समय के लिए भी, जैसे नून, मिडनाइट, न्यू ईयर, 6 AM, 7 o'clock आदि के लिए भी एट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो रहेगा सही एट का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, माई सन गो टू ऑफिस, फिल इन द ब्लैंक, 9:30 बस, तो यहाँ पे ऑप्शन है इन, ऑन, वाई, थ्रू, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाई का, ऑफिस वाई 9:30 बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, once we met fill in the blank a garden into, in, both A and B होगा, या none of these इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 26 का ऑप्शन बी, in a garden। ठीक है, in a garden। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म हमने लेनी है, क्रिया का सही रूप जो यहाँ पे यूज होगा वो हमने यूज करना है। दे फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल बाय बस, वॉक, गो, गोइंग, गोज, तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, गो, दे गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, आयशा फिल इन द ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रैंक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी, ड्रिंक्स, आयशा ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, सही फॉर्म जो क्रिया का सही रूप होगा हमने वो इनमें फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सी हैज बीन फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, वर्क, वर्क्स, वर्किंग, वर्क, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे जो कॉमन एरर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इफ यू वुड हैव toiled hard you would not have had to suffer his much,
इसमें जो है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर, ठीक है, हियर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर इन इट, मतलब इसमें कुछ एरर रहते हैं जिनको हमने सही करना होता है, ठीक है। इफ यू वुड हैव ट्रेवल्ड हार्ड यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर दिस मच, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इफ यू वुड हैव, मतलब यहाँ से हमने एक ऑप्शन को हटाना होता है, जैसे ट्वेल्व हार्ड यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर हिज मच, तो दिस मच, तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा, सही आंसर जो आएगा इसमें से ऑप्शन ए, इफ यू वुड हैव। तो इसका जो अर्थ हुआ वो क्या, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से इफ यू वुड हैव, इफ यू वुड हैव मतलब यदि आपके पास मैं होता, ठीक है। इफ यू वुड हैव यदि आपके पास होता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से, ये यहाँ पे यूजर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। तो इसमें एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही रहेगा, तो इसमें से ये नहीं आएगा। तो इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, आर्ट्स के एक छात्र के रूप में आप उससे कहीं बेहतर हैं, ठीक है, कहीं बेहतर हैं, ठीक है। तो देन हिम जो है नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, it was him who came running into the classroom, it was him who came running into classroom। तो इसमें 32 का जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, it was him नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यह वह था जो कक्षा में दौड़कर आया था, it was him यह वह था, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूजर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे स्पेल्ड करेक्शन करनी है, ठीक है। स्पेल्ड वर्ड को चुनना है, मतलब सही स्पेलिंग जो है यहाँ पे देखनी है, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, ठीक है, एडलेशन, एडल्टेशन और एडल्टेशन, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का, मतलब इसकी स्पेलिंग जो है कौन से ऑप्शन में सही है, वो इसमें रहेगी ऑप्शन ए, एडल्टेशन, ठीक है, मतलब क्षय, अंकुरण, क्षय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही जो स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन ए की, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी ऑसेजन, ऑसेजन और ऑसेजन और ऑसेजन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 34 का ऑप्शन ए सही स्पेलिंग है, ठीक है, ओकेजन, ठीक है, ओकेजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, करेक्ट सिनोनियम समानार्थ यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। जर्मिनेट ऑप्शन, जो क्वेश्चन है 35 वो है जर्मिनेट, मतलब अंकुरण, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है रिके, ब्रीड, प्रोड्यूस और स्प्राउट। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी, स्प्राउट, अंकुरण, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, अंकुरण, मतलब एक जैसा मीनिंग ढूंढना है, तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, अंकुरण हुआ, ठीक है, स्प्राउट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस इसमें सही, मतलब इसमें भी हमने समान अर्थ ही ढूंढना है, इसके जो समान रहेंगे वर्ड वही हमने ढूंढने हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए, रिजल्ट, ठीक है, मतलब इसका भी कंसिक्वेंसेस का मतलब हुआ परिणाम, तो ऑप्शन ए का अर्थ भी क्या हुआ, परिणाम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इसमें डायरेक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली, मार्वलस। तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा 37 का ऑप्शन सी, अपोजिट ढूंढना है ब्यूटीफुल का, ठीक है, एंटोनियम, तो अगली, ठीक है, कुरूप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑलवेज, इसका भी अपोजिट वर्ड ढूंढना है, डिसेलॉ, नेवर, डेली, डिसेंड। तो इसमें सही उत्तर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी, नेवर, ऑलवेज, नेवर,
ठीक है, हमेशा, कभी नहीं, अपोजिट वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज क्लीव। इसका सेम मीनिंग ढूंढना है क्लीव का। तो इसमें है बिग, कट, लिटिल, ग्रीन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा 39 का ऑप्शन बी, कट। ठीक है, क्लीव के समान अर्थ ढूंढना है। ठीक है, तो कट इसमें सही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोड्स और हॉर्सेस इज। तो इसमें राइट आंसर रहेगा, मतलब पुराने समय के देवताओं या नायकों की कहानी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी, लेजेंड। लेजेंड, किंवदंती इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से इंग्लिश सेक्शन हुआ कंप्लीट। इसके बाद शुरू करते हैं एचपीजीके का। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? ठीक है, तो इसमें है चूड़ चांदनी, चांसल, हांटू, साली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, चूड़धार या चूड़ चांदनी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? इसमें सही आंसर रहेगा, हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मंडी में। तो इस तरह से ऊहल जो है जिला मंडी के जोगिंद्रनगर में साल के भीतर ऊहल चरण 3 परियोजना को शुरू करने की जो है या प्रदेश विद्युत बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जो है ये शुरू की गई। ठीक है, तो इस तरह से ये है ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में है, जिला मंडी में ये है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इस तरह से जहांगीर के रूप में कांगड़ा प्रदान किया गया था ऑप्शन बी, बीरबल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हिमाचल प्रदेश की कौन सी दो नदियां तांदी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश की दो नदियां। इसमें ऑप्शन है चंद्र तथा भागा, ब्यास तथा चंद्रा, सतलुज व यमुना, रावी व चंद्रा। तो इसमें रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, चंद्रभागा। ठीक है, तांदी नामक स्थान पर जो है आपस में मिलती है और चंद्रभागा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 46, हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई? भावा जल विद्युत परियोजना बोलिए या संजय जल विद्युत परियोजना बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सतलुज, भावा नदी पर जो है ये बनी हुई है। ठीक है, भावा जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना। तो किन्नौर जिले में जो है भावा नदी पर स्थित 120 जो क्षमता है मेगावाट, 120 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली ये परियोजना पूरी तरह से भूमि के अंदर जो है बनाई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या कुल्लू। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 47 का ऑप्शन डी, कुल्लू में है। ठीक है, तो इस तरह से श्रीखंड पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और कुल्लू घाटी को पहले कुलंत पीठ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, सतलुज तिब्बत से निकलकर किस स्थान हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिवकी, संगोल, मुरथल या ताजेवाला। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिवकी। ठीक है, तो सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर के मानतलाई झील तिब्बत से निकलती है, राकस्थाल से। ठीक है, और यह नदी अपने उद्गम स्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहत हिमालय को काटती हुई शिवकी दर्रे के पास, शिवकीला के पास हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या सिरमौर। इसका जो सही उत्तर रहेगा
लाहौल स्पीति राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 450 है, हिमाचल प्रदेश की सांगला घाटी किस जिले में है? चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू। तो सांगला घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, किन्नौर जिले में स्थित है और यह बसपा घाटी में, बसपा नदी के किनारे पर बसा हुआ, और यह घाटी, यह जो है उस घाटी की सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बहादुर सिंह, जगत सिंह, कैलाश सिंह, मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह 1637 से 1672 ईस्वी, तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, तक भाग ग रहा था? 1953, 1954, 1957, 1964। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1954। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंबा के राजा उमेश सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? भरमौर, पांगी, ज्वालामुखी, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी पर जो है उमेश सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? ब्रह्मपुर, जगतसुख, मुरगल और त्रिलोकीनाथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नगर प्राचीन समय में कुल्लू राज्य का मुख्यालय था। ठीक है, इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? राजा रसालू, राजा डाक प्रकाश, राजा संसार चंद, राजा ईश्वर सेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजा रसालू जो था सिरमौर राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 56, रुपीन घाटी किस जिले में स्थित है? रुपीन घाटी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? भद्रावती, विपाशा, इरावती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विपाशा, व्यास नदी का संस्कृत नाम है। क्वेश्चन नंबर 58, रुक्मणी कुंड कहाँ है? क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 58, रामपुर, नूरपुर, बिलासपुर या हमीरपुर। इसका राइट आंसर है बिलासपुर में रुक्मणी कुंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, मोहम्मद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? महाकाली, चामुंडा, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी। इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर इसका सही उत्तर है। मोहम्मद गजनबी ने 1009 ईस्वी में इस शहर को लूटा और मंदिर को भी नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लेखक कौन हैं? मियां गोवर्धन, शांता कुमार, देवराज शर्मा, ठाकुर सेन नेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवराज शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं? कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं? ये कृतियां तो हैं, मतलब ऐसे तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी, गुलेर। लेकिन दुल्हन जो और गद्दन और दुल्हन किसकी कृतियां हैं? उनका नाम है सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह की कृतियां हैं। ठीक है, तो सरदार शोभा सिंह की कृतियां हैं। कांगड़ा दुल्हन की चित्रकारी प्रसिद्ध चित्रकार सरदार शोभा सिंह द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, लिटन मेमोरियल कहाँ है? नाहन, धर्मशाला, शिमला, नाहन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धर्मशाला में इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 63, बाबा काशी राम को पहाड़ी गांधी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? राजेंद्र प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वाई एस परमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, टांडा, सोलन, पालमपुर। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, पालमपुर में। ठीक है, 64 का राइट आंसर रहेगा पालमपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
65 भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कुफरी और नारकंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? घुड़दौड़, पोलो, फुटबॉल मैच, सर्दकालीन खेल के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सर्दकालीन खेल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, मंडी जिले में आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ है? सुंदरनगर, धर्मपुर, करसोग या जोगिंदरनगर? तो इसका राइट आंसर रहेगा जोगिंदरनगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? ऊना, शिमला, कुल्लू, किन्नौर? इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी, कुल्लू में ग्रेट हिमालयन। क्वेश्चन नंबर 69, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा जिला शीर्ष पर है? मंडी, नाहन, सोलन, शिमला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 69 का ऑप्शन सी, सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर या चंबा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? जापान, चीन, रूस, अमेरिका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने टेस्ट शतकों के मामले में सर ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड या उस्मान ख्वाजा? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन किया? केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किसे अमेरिका या अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर चुना गया? मनोज बर्मन, डेविड शर्मा, केविथ मैकार्थी, अलेक्जेंडर मूर? 74 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केविन मैकार्थी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य वाला राज्य बन गया? महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम या असम? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई? द कश्मीर फाइल, मुन्नीबाई, नौटंकी वाली, पठान या पृथ्वीराज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में चर्चित टाइटल 42 शब्द किस देश से संबंधित है? 42 टाइटल 42 शब्द किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन कब से प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी? फरवरी 2023, मार्च 2023, मई जून 2023, जून 2023? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 78 का ऑप्शन डी, जून 2023 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में बजट 2023 से 2024 में रक्षा के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 2.15 करोड़, 3.25 करोड़, 4.90 करोड़ या 5.94 करोड़? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 79 का ऑप्शन डी, 5.94 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली 2080 जो 80 जो क्वेश्चन है, अगली 2023 कवाड़ शिखर बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस देश ने चक्रवात ग्रेवियल
के कारण आपातकाल की घोषणा की? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 81 का ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ परमाणु संधि में अपनी भागीदारी निलंबित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या जापान? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमेरिका के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। आईपीएल टीम की सनराइजर्स आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया? मयंक अग्रवाल, भुवनेश्वर कुमार, एडेन मरक्राम या डेविड वार्नर? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी एडेन मरक्राम को। क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यालय को कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 दिसंबर 2023, 31 जनवरी 2024, 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त 2025। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी 31 अगस्त 2024 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका? तो इसका जो सही उत्तर है 85 का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 22वें, 35वें, 42वें या 85वें? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 42वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 87। किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 88। ऑस्ट्रासेट मिशन किस देश से संबंधित है? भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया या जापान? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना लागू करता है? ऊर्जा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय को योजना लागू करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एजेंटो झिमोमी, काहुली सेमा, सानो बामुजो, हेकानी जाखलू? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी हेकानी जाखलू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। कौन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी राज्यपाल नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? आर्टिकल 77, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 78। क्वेश्चन नंबर 94। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चीन? तो खैबर दर्रा जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। दक्षिण गोलार्ध में से किस तिथि को सबसे छोटी रात माना जाता है? 12 दिसंबर, 22 दिसंबर, 13 दिसंबर, 23 दिसंबर? इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इंदिरा गांधी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97।
खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाबर ने हराया था। ठीक है, किसने हराया था? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 98, दास गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बलबन इल्तुतमिश, रजिया बेगम, कुतुबुद्दीन? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, जातक किसकी पवित्र पुस्तक है? वैष्णवों की, जैनों की, बौद्धों की, शैवों की? तो इसका राइट आंसर है बौद्धों की पवित्र पुस्तकें हैं। और क्वेश्चन नंबर 100, विक्रम चंद चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में इन्होंने इसकी रचना की। तो इस तरह से पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है आपका कंप्लीट हुआ, आपको अच्छी तरह से ये समझ भी आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, अगर आप हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि टेट से संबंधित या कमीशन से संबंधित, HPPSC हो गया, पटवारी पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी या इत्यादि जो भी ऑनलाइन कोर्स हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसी नाम से हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की आईडी है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसपे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल डेली आपको जो है करंट अफेयर देगा, जिसमें डेली आपको मैगजीन आएगी। और जैसे ये पेपर 1 जो है, इसमें जो सेक्शन रहेगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, 30 नंबर का जो 30 क्वेश्चन जो आपको आएंगे इसके, तो ये यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, जो मैगजीन आपको डेली आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारा जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।